गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब कोई ठीक होगा। ठीक है, तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं दिल्ली सल्तनत। महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दिल्ली सल्तनत में। पहला पहला गुलाम वंश। गुलाम वंश के बारे में हम लोग कुछ बातें जानते हैं। ठीक है, तो आइए। कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे ना, उनका कार्यकाल 1206 ईस्वी से 1206 से 1210 ईस्वी तक था। ठीक है, पॉइंट क्या है? गुलाम वंश के संस्थापक 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। देखिए, गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे ना, मोहम्मद गौरी का गुलाम था। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। देखिए, अगला पॉइंट है, कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का गवर्नर था उस समय ना। उस समय गुलाम वंश में 1206 से 1210 के बीच, उस समय कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ना, वो दिल्ली का गवर्नर हुआ करता था। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक की शादी यालदोज की बेटी से हुई थी। तो याद रखिएगा, एग्जाम हॉल में अगर एग्जाम में आपसे पूछ देता है कुतुबुद्दीन ऐबक की शादी किसकी बेटी के साथ हुई थी, तो याद रखिएगा यालदौज की बेटी के साथ हुई थी। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत लाहौर में पोलो खेलते हुए हुई थी। देखिए, 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर में पोलो खेल रहा था घोड़े पे बैठ के। ठीक है, घोड़े से गिरा, उस वक्त उसकी मौत हो गई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत कब हुई थी और कैसे हुई थी। तो 1210 ईस्वी में पोलो खेलते वक्त हुई थी। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा दानी था, ये बहुत दान किया करता था। ठीक है, अगला देखते हैं क्या है। दिल्ली में कुवत्तुल इस्लाम मस्जिद और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। देखिए, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एग्जाम में अगर पूछ देता है कुतुबुद्दीन एग्जाम में अगर पूछ देता है कि कुवत्तुल इस्लाम मस्जिद और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था, तो याद रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक जून 2006 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक 1206 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से 1210 ईस्वी तक लाहौर से ही शासन किया था। देखिए, अगला पॉइंट कह रहा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ना, वो 1206 से 1210 ईस्वी के बीच लाहौर से ही शासन किया था। ठीक है, कहां से? लाहौर से ही किया था। अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी बहन की शादी कुवाचा से की थी। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी बहन की शादी ना कुवाचा से की थी। नासिरुद्दीन कुवाचा, पूरा नाम है नासिरुद्दीन कुवाचा। अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। अगला पॉइंट कह रहा है कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी दूसरी पुत्री की शादी इल्तुतमिश से की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी दूसरी पुत्री की शादी इल्तुतमिश से की थी, और पहली पुत्री की शादी किससे की थी? नासिरुद्दीन कुवाचा से की थी। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। अगला पॉइंट कह रहा है कुतुबुद्दीन ऐबक को सुल्तान के रूप में 1208 ईस्वी मिली। ठीक है, अगला पॉइंट ये कह रहा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक को सुल्तान की उपाधि ना 1208 ईस्वी में मिली थी। कब मिली थी? 1208 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक को सुल्तान की उपाधि मिली थी। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए क्या कहता है। कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में बनवाई थी। देखिए, अगर एग्जाम में पूछ दे कुतुब मीनार किसने बनवाई थी, तो पहला क्वेश्चन पॉइंट यहाँ पे यह है कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी, और किसकी याद में बनवाई थी, तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में बनवाई थी। अगला पॉइंट क्या कह रहा है। कह रहा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का अर्थ चंद्रमुखी होता है। देखिए, कुतुबुद्दीन का अर्थ जो होता है ना, वो चंद्रमुखी होता है। तो याद रखिएगा कि कुतुबुद्दीन का अर्थ क्या होता है? चंद्रमुखी होता है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है। अगला पॉइंट कह रहा है कुतुबुद्दीन ऐबक का सहायक सेनापति बख्तियार खिलजी था। देखिए, यहां पे बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक का सहायक सेनापति कौन था? बख्तियार खिलजी। बख्तियार काकी ना लगा दीजिए एग्जाम में, बख्तियार खिलजी लगाइएगा। ठीक है, सेनापति कौन? बख्तियार खिलजी। अगला पॉइंट क्या कह रहा है। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर में दफनाया गया। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक को कहां दफनाया गया है, एग्जाम में पूछता है, बहुत से एग्जाम में पूछा भी है कि कुतुबुद्दीन ऐबक को कहां दफनाया गया है।
तो याद रखिएगा लाहौर में दफनाया गया है। सल्तनत काल की राजकीय भाषा क्या थी? देखिए सल्तनत काल की राजकीय भाषा जो थी फारसी थी। क्या थी? फारसी थी। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र, देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र आराम शाह था। कौन था? आराम शाह। तो एग्जाम में पूछ देता है, घुमा के पूछ देगा आप लोगों से कि आराम शाह किसका पुत्र था, तो याद रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र था। अगला पॉइंट देखते हैं क्या कह रहा है। अगला पॉइंट चालू होता है दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का आराम शाह। आराम शाह कब से कब तक था? 1210 से 1211 ईस्वी तक था। कब से? 1210 से 1211 ईस्वी तक था। आराम शाह सिर्फ 8 महीने तक राजगद्दी पर बैठा था। ठीक है, आराम शाह कितने महीने राजगद्दी पे था? बस 8 महीने तक था, सिर्फ 8 महीने। ठीक है, अगला पॉइंट क्या कहता है देखते हैं। आराम शाह की हत्या इल्तुतमिश ने की थी। देखिए एग्जाम में पूछ दे कि आराम शाह की हत्या किसने की थी, तो याद रखिएगा इल्तुतमिश ने की थी। चलिए अब अगला इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कब से कब तक था? 1211 से 1236 ईस्वी तक था। ठीक है, आइए पहला पॉइंट जानते हैं इल्तुतमिश के बारे में। इल्तुतमिश 1210 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। इल्तुतमिश 1210 में गद्दी पर बैठा था। देखिए अगर आप लोगों को यहाँ पे एक कंफ्यूजन होगी कि आराम शाह भी तो 1210 से 1211 ईस्वी दे रहा। देखिए इल्तुतमिश 1210 के लास्ट तक, जैसे 8 ही महीने तो बैठा था ना आराम शाह, 8 महीने के बाद इल्तुतमिश बैठा था। तो याद रखिएगा इल्तुतमिश 1210 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। ठीक है, अगला पॉइंट क्या कहता है देखते हैं। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। देखिए इल्तुतमिश एग्जाम में पूछ दे घुमा के कि इल्तुतमिश किसका गुलाम था, तो याद रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। इल्तुतमिश का पूरा नाम क्या था? देखिए इल्तुतमिश का पूरा नाम था शमसुद्दीन इल्तुतमिश। क्या था? शमसुद्दीन इल्तुतमिश। अगला पॉइंट देखते हैं क्या कहता है। चालीसा दल का गठन, हाँ देखिए यहाँ पे चालीसा दल का गठन इल्तुतमिश ने ही किया था। किसने किया था चालीसा दल का गठन? इल्तुतमिश। अगला पॉइंट देखते हैं क्या कहता है। चालीसा दल को तुर्काने चहलगानी भी कहा जाता है। देखिए अगर एग्जाम में दे दे तुर्काने चहलगानी किसको कहा जाता है, तो याद रखिएगा चालीसा दल को कहा जाता है। चालीसा दल 40 विश्वसनीय गुलाम सरदारों का दल हुआ करता था। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखते हैं क्या कहता है। अगला पॉइंट कहता है सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्का इल्तुतमिश ने चलाया था। देखिए अगला पॉइंट ये कह रहा है ना कि सर्वप्रथम सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्का किसने चलवाया था, तो याद रखिएगा इल्तुतमिश ने चलवाया था। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं क्या कहता है। अगला पॉइंट देखिए कह रहा है चांदी का सिक्का और तांबे का जीतल किसने चलवाया था, तो याद रखिएगा इल्तुतमिश ने चलवाया था। किसने चलवाया था? इल्तुतमिश ने चलवाया था। अगला पॉइंट देखते हैं क्या कहता है। इक्ता व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? देखिए अगला पॉइंट याद रखिएगा, इक्ता व्यवस्था की शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी। किसने की थी? इल्तुतमिश ने। अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। कह रहा है कि राजधानी को लाहौर से दिल्ली इल्तुतमिश ने की थी। देखिए जो राजधानी हुआ करता था पहले लाहौर था, लाहौर से दिल्ली किसने लाई थी? इल्तुतमिश ने लाई थी। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार रिपीट किया हुआ है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह का निर्माण इल्तुतमिश ने ही की थी। ठीक है, याद रखिएगा कि एग्जाम में पूछ दे मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह किसने बनवाया था, तो इल्तुतमिश ने बनवाया था। अगला पॉइंट देखते हैं क्या कहता है। इल्तुतमिश ने अजमेर की मस्जिद भी बनवाई थी। हाँ, अजमेर की मस्जिद किसने बनवाई थी, तो याद रखिएगा इल्तुतमिश ने बनवाई थी। किसने बनवाई थी? इल्तुतमिश ने बनवाई थी अजमेर की मस्जिद। ठीक है, अगला पॉइंट कह रहा है भारत में पहला मकबरा निर्मित करवाने वाला इल्तुतमिश था। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर एग्जाम में आपको घुमा के पूछ दे, यहाँ पे तो सीधे दिया है ना, एग्जाम में अगर घुमा के पूछ दे कि मकबरा भारत में मकबरा बनवाने का कार्य सबसे पहले किसने चालू किया था, तो याद रखिएगा इल्तुतमिश ने किया था। अगला पॉइंट क्या कह रहा है देखते हैं। देखिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है। चंगेज खान ने भारत पर 1221 ईस्वी में हमला किया था। देखिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है। चंगेज खान ने भारत पर 1221 ईस्वी में आक्रमण किया था। उस समय शासन किसका था, तो याद रखिएगा इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान ने हमला किया था। ठीक है, आक्रमण किया था। अगला पॉइंट क्या कह रहा है। मंगोलों के प्रथम आक्रमण से भारत को इल्तुतमिश ने बचाया था। देखिए जब मंगोल पहली बार हमला किए थे, आक्रमण किए थे
भारत पे, तो इल्तुतमिश ने ही बचाया था मंगोलों से। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं क्या कहता है। अगला पॉइंट कह रहा है इल्तुतमिश 1236 ईस्वी में मरा था। इसकी मृत्यु कब हुई थी? तो याद रखिएगा 1236 ईस्वी में हुई थी। कब? 1236 ईस्वी में। अगला पॉइंट देखते हैं क्या कहता है। अगला पॉइंट कह रहा कि इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। देखिए, पूछ दे कि इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी किसको घोषित किया था? अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। ठीक है, तो आज के लिए दिल्ली सल्तनत से इतना ही रखते हैं। अब अगले वीडियो में रजिया सुल्तान से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पार्ट 2 जल्द ही आने वाला है। प्लीज आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें, लोगों को मेरा नोटिफिकेशन मिल सके और आप लोग अच्छे से तैयारी कर सके। देखिए, मैं एक भी क्वेश्चन छोड़ूंगा नहीं, मैं एक भी क्वेश्चन कहीं से छोड़ूंगा नहीं। जितना क्वेश्चन बनेगा सब मैं आप लोगों के सामने लेके आऊंगा। ठीक है, तो आप लोगों का सहयोग और प्यार चाहिए हमें। धन्यवाद।